हेलो क्लास, इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा है, तो अब इसको देख लेते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, तो इसको देखिएगा। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by a right hand rule। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर का होगा। अब ये जो दोनों वेक्टर हैं इनका कि क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के बाद एक नई क्वांटिटी निकल के आएगी जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद की जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या डायरेक्शन होगी। तो ये स्टेटमेंट उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो वेक्टर हमें मिल रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दो वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और जो दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल है उसका जो साइन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है? और जो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के जिसमें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वो किधर होगी उसके लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेक्टर a है, क्या है? एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर क्या है? b है। उसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक नया वेक्टर आपको मिलेगा। अज्यूम कर लेते हैं कि वो वेक्टर c है, तो ये वेक्टर c का मैग्नीट्यूड होगा और वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा? a b sin थीटा के बराबर होगा। और इसी वेक्टर के बाद की जो है डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन हमने डिस्कस किया है कि a और b जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। तो उसको डिनोट करने के लिए हमने क्या किया? यूनिट वेक्टर का यूज करा। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया और उसकी जो है हमें क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई। ये यूनिट वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हमें ये चीज मिली कि a क्रॉस b जो होगा वो a b sin थीटा यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है? क्या मिला कि जो a क्रॉस b है वो होगा a b sin थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है? अब हमारा मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी उसको हम राइट हैंड रूल की हेल्प से निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर a है, क्या है? एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में या तो ये एंगल पॉसिबल है या तो ये एंगल पॉसिबल है, लेकिन जो हम स्मॉलर एंगल होता है वो लेते हैं। तो मान लीजिए इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे हमें a का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b के साथ। ठीक है? b का a के साथ नहीं ले रहे, a का b के साथ ले रहे हैं। यहाँ a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होगा। स्केलर में क्या होता था? a डॉट b और b डॉट a जो है सेम होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अभी हम केस लेके चल रहे हैं कि a क्रॉस b। तो जब हम a क्रॉस b लेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो a b sin थीटा हो गया, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? तो हम देखते हैं
तो हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेंगे और फिर राइट हैंड की जो कर्ल फिंगर है उसको हम कर्ल करेंगे, स्मॉलर हैंड को लेके चलेंगे और हम किधर से किधर जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमारा क्या ए आ रहा है, तो हम ए से कहां गए, बी की तरफ। ये देखिए ए से बी की तरफ जो हम फिंगर को कर्ल कर रहे हैं तो हमारा ये जो स्ट्रेच्ड थंब है वो जिस डायरेक्शन में आ रहा है वही उस वेक्टर की जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आ रहा है उसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ए और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकल के आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, इस प्लेन के बाहर। ठीक, अब अगर यही हमारा बी क्रॉस ए होता, क्या होता, बी क्रॉस ए होता, तो अब हम बी से ए की तरफ जब जाते तो हमारा क्या होता, हम अपने राइट हैंड को की फिंगर को कर्ल करते किधर, बी से ए की तरफ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा थंब किधर जा रहा है, इस ग्रीन बोर्ड के इनसाइड जा रहा है। तो इस वाली सिचुएशन में हमारा क्या होगा, इस प्लेन के क्या होगा, अंदर होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे हमने स्केलर डॉट प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, वैसे ही हम वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, वो ये है कि हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते हैं, समझे? तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, बल्कि ये क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए बी और सी ऐड हुए हैं, फिर उसके बाद उस बी प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया किसके साथ, ए के साथ। तो जो रिजल्ट आएगा वो अगर हम ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें अलग से, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर उसको ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब उसके बाद हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। मान लीजिए कि दो वेक्टर ए और बी, क्या है, ए और बी, ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना या क्या होगा, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो होगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ये आपका उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करता है और ये यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन को। तो अब यहाँ पे वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। क्या होगा, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो है कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है और उसकी एक रैंडम एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 का नल वेक्टर। अब उसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि दो वेक्टर हमारे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है,
बी है, उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये जो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होता है ए बी साइन थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये कितने किसके बराबर हो गया ए बी के। इसका मतलब कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका बेस वेक्टर्स का। तो क्रॉस प्रोडक्ट बेस वेक्टर का, तो उसमें देखेंगे आपके पास आई जे और के, ये तीनों बेस वेक्टर होते हैं। अब इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम जो है आई इसको इस तरीके से पहले लिख लें आई जे के और एक सर्किल ड्रॉ कर दें। अब उसके बाद मान लीजिए कि हम पहले जो केस है वो लेके चल रहे हैं क्लॉकवाइज। क्या लेके चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो प्लस आएगा। मतलब आई का हम जे के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अगला जो बेस वेक्टर है वो के होगा और उसका जो साइन होगा वो प्लस होगा। मतलब आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा के आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव होगा। फिर जे का हम के साथ क्रॉस जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा आई होगा। क्या होगा आई होगा और क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो के का आई से लीजिए तो अगला क्या है जे आ रहा है। तो चूंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये क्या होगा अगला जो आ रहा है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, उनकी जो वैल्यूज है आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारी होंगी, जिनको कि हमको क्या करना है याद रखना है। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज में जाके एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए क्या होगा हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे भी एक चीज तो सेम होगी कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो अगला जो है वो होगा रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे बस फर्क इतना है कि क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आई का के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आई का जब हम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो जे होगा, जे कैप, लेकिन वो क्या होगा नेगेटिव होगा। फिर उसी तरीके से के का हम जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो के जे के बाद आई, तो ये क्या होगा माइनस होगा। ठीक है। उसके बाद फिर जे का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा के आएगा। जे का आई के साथ हम लेंगे तो क्या आएगा के आएगा और माइनस में होगा। तो ये हमारे जो है बेस वेक्टर के क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, जिनको की क्या करना है आपको याद रखना है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो लिखना है। जैसे वहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट लिया था इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे भी हम दो वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के को जो है डिटरमिनेंट
सकते हैं। कैसे? पहले हम आई जे पहली वाली रो में हम क्या लिखेंगे, आई जे के क्या, ठीक। और पहले कौन है, ए, तो उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो हम लिख देंगे ए एक्स बी एक्स और बी वाई एंड देन बी जेड। फिर जो बाद में है बी, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख देंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ध्यान दीजिएगा, अगर ए पहले है तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पहले आएगा, और अगर बी है तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है क्या होगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसको एक्सप्रेस करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जब लेंगे पहले तो ये प्लस होता है, फिर नेक्स्ट उसमें जब इसको लेंगे तो माइनस होगा, फिर इसको लेंगे तो फिर प्लस होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम पहले इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस आई लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद इस रो को कैंसिल आउट करेंगे और इसको हम काट देंगे। उसके बाद बच कौन रहा है, पहले इसके साथ हम प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आया ए वाई बी जेड, फिर माइनस बी वाई ए जेड। ओके, नीचे से ऊपर से हम पहले नीचे की तरफ प्रोडक्ट लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहां से यहां प्रोडक्ट करेंगे, इसका उल्टा नहीं करना है। अब उसके बाद एक हो गया, फिर उसके बाद हम इस वाले को लेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस जे, फिर ब्रैकेट होगा, फिर अब हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को काट देंगे, फिर उसके बाद इसका ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर अगला आएगा प्लस के, फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीका अडॉप्ट करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को काटेंगे, उसके बाद फिर जो है इसको ax को by से मल्टीप्लाई करेंगे, ax by माइनस, फिर यहां से bx ay, तो ये हमारा a क्रॉस b जो है निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देनी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब उसके बाद अगर हमें साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि a क्रॉस b जो होता है वो होता है a b साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ओके, अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो a क्रॉस जो b होगा वो होगा a b साइन थीटा, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यहां से हमारा जो साइन थीटा निकल के आएगा उसकी वैल्यू होगी a क्रॉस b का मॉड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम, ठीक है, साइन थीटा निकाल सकते हैं और जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे a क्रॉस b पहले आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कांसेप्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो यूनिट वेक्टर है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर हमें मिल रहा है उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो अगर हमको वो डायरेक्शन निकालनी है तो यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो वो कैसे निकलेगा। तो हमें पता है a क्रॉस जो b होता है वो a b साइन थीटा यूनिट वेक्टर होता है, तो यहां से हमारा यूनिट जो वेक्टर होगा वो a क्रॉस b अपॉन a b क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहां से हमारा a क्रॉस b
अपॉन ए बी साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हमको प्रॉब्लम में कहीं पे भी उस गिवन वेक्टर की जो कि क्रॉस प्रोडक्ट